हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप? मैं हूं बायो मैम और ये है आपका चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जहां आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बच्चों हमने लास्ट क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का डिटेल स्टडी हमने किया था। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर लगा लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया था: बैक्टीरिया, एल्गा, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंड वायरस। ये बच्चों हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which you cannot see through naked eyes, you can see only through microscope, and the branch of science in which we study about the microorganism is called the microbiology। ये पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा था डिटेल में पिछले क्लास में, अपने पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ओके, जानेंगे एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एल्गी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, एल्गी कहाँ पाया जाता है। ओके, एल्गी के क्या यूजेस हैं एंड क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। एल्गी के क्या स्ट्रक्चर है? एल्गी एक सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हटा दो। हाँ, और एक बात बच्चों, प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठना, पॉइंट नोट करते जाना, क्योंकि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी हो यहीं रटते जाओ, यहाँ फाइनल करके जाओ। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, क्योंकि हम लोग को भाग कर कहीं जाना नहीं है। इसलिए आराम से पढ़ेंगे, जो भी है इस क्लास में क्लियर करके चलेंगे। तो एल्गी क्या है बेटा? एल्गी एक सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। जब तुम एल्गी को देखोगे, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए तुमको बताते हैं, स्पाइरोगाइरा क्या है? एक एल्गी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगाइरा। ओके, इफ यू सी क्लेमाइडोमोनास, ये मैं क्यों बता रही हूं तुमको इसका स्ट्रक्चर? बिकॉज आई हैव रिटन सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है एल्गी का कितना सिंपल है। इसमें कोई रूट, स्टेम, ये सब नहीं है। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कैसा है? ये इसका फ्लैजला है, यहाँ न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, क्लियर? चलो, अब एक बात तो क्लियर हो गई बेटा स्ट्रक्चर से, कि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, दैट मीन्स एल्गी हैविंग सेल वॉल विच कंटेन क्लोरोफिल। तो हम क्या लिखेंगे? कंटेन क्लोरोफिल। अब जैसे ये बात आती है कि एनी ऑर्गेनिज्म इफ इट कंटेन क्लोरोफिल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे ही क्लोरोफिल की बात आएगी, वो अपना खाना खुद बनाएगा, और जब अपना खाना खुद बनाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। वेरी गुड। ओके, अब बात आती है कि एल्गी का सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। तो एल्गी हमारा यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी है। मीन्स क्या?
ये थोड़ी ना है कि किसी टाइम में यूनिसेलुलर हो जाएगा और कभी मल्टीसेलुलर हो जाएगा। सम ऑफ द एल्गी मे बी यूनिसेलुलर एंड सम ऑफ देम मे बी मल्टीसेलुलर। क्लियर? क्लियर बच्चों? हम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है बैक्टीरिया में, एल्गी, फंजाई, कभी कभी कोई इसको फंगी भी बोलते हैं, तो तुमको जो बोलना होगा एज यू विश। मैं फंजाई बोलती हूँ, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। ओके क्लियर? बैक्टीरिया का डिटेल स्टडी हमने किया है, तुम मेरा पिछला लेक्चर भी लगा सकते हो। अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी में हम क्या देख रहे हैं कि एल्गी एक सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, स्टेम ये सब क्लासीफाई नहीं है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद बना सकता है। ये एक ऑटोट्रॉप्स है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल, बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल। 1000 बार तो बच्चों में कम से कम ये चीज बता चुकी हूं, और ये मैं क्यों बताती हूं? ताकि तुम रट लो, कंफ्यूज नहीं करो। मल्टीसेलुलर, बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका साइज क्या होता है। तो इसके साइज बच्चे वैरी करते हैं। ओके, इसका साइज 1 माइक्रोन भी हो सकता है एंड सेवरल मीटर इन लेंथ भी हो सकता है। तो डेट मीन्स कि इसका साइज जो है 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर इन लेंथ, सेवरल मीटर इन लेंथ। क्लियर? तो साइज वेरी करता है, और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहले ही पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर। तो एल्गी भी हर जगह पाया जाता है, बट मोस्टली लिव इन वाटर। एंड ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लो। ओके, लिव इन वाटर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गी का। कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। एल्गी मैं ऊपर लिख देती हूँ हेडिंग, और यहां यू कैन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। ओके, इसको रब कर लो, इसको हटा लो। ओके, चलो। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, लिव इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेस। यहां तक क्लियर? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गी के। ओके, दिस इज प्लांट। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, एल्गी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट पाए जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ these pigments algae can classify into chlorophyci, rhodophyci, phaeophyci। तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रही हूँ। Now we will see the uses of algae. Uses, okay? Uses में बच्चों हम लोग देखेंगे, बहुत ही मजेदार है इसके यूज। ओके, एक तो फर्स्ट यूज जो है वो हम लोग बैक्टीरिया में भी देख चुके हैं। बताओ क्या देख चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? बैक्टीरिया क्या करता था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, याद करो, ये बैक्टीरिया भी करता था। और कौन सा बैक्टीरिया था? कौन सा बैक्टीरिया था? राइजोबियम बैक्टीरिया था। लेकिन यहाँ हम बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे, यहाँ हम एल्गी की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा याद करते चलो बच्चों, रट लो। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा हेल्प करेगा ब्लू ग्रीन एल्गा। अच्छा देखो, एक और मजेदार बात, एल्गी को हम लोग फूड की तरह भी यूज करते हैं। पता है कैसे? आइसक्रीम, आइसक्रीम तुम लोगों को बहुत पसंद है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए हम लोग एल्गी यूज करते हैं।
कौन सा एल्गी यूज करते हैं? जिलेडियम, जिलेडियम, ये सेकंड पॉइंट लिख लो। ओके, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एंड ग्रेसिलेरिया किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड इन जेलीज एंड आइसक्रीम। क्लियर यहां तक? ओके, अब बात आती है इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। तो तुम लिखो इंडस्ट्रियल यूजेस। तो ये कौन सा इंडस्ट्रियल यूजेज में जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज द अगर, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन यू कैन obtained सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। बाकी भी इसका नेक्स्ट यूज है मेडिसिन में, स्पेस ट्रैवलर इसको यूज करते हैं, बट इसके पहले मैं थोड़ा बोर्ड रब कर दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट यूज ऑफ एल्गी। यूजेज हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, और यूजेज में हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन एज ए फूड, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया यूज्ड इन जेलीज एंड आइसक्रीम्स। इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देखा था वी ऑब्टेन कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक अगर, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। अब मेडिसिन में भी यूज होता है एल्गी का। इन मेडिसिन में क्या होगा? मेडिसिन में कैसे यूज होता है? वी गेट एंटीबायोटिक्स। ओके, तो एक एल्गी है क्लोरेलिन। ओके, तो वी गेट एंटीबायोटिक्स, तुम लिखो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्गी। ओके, और उस एल्गी का नाम क्या है बताओ? क्लोरेलिन, याद कर लो, क्लोरेलिन। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, जब स्पेस ट्रैवलर स्पेस में जाते हैं तो उनको तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो ऑक्सीजन की कमी को ये एल्गी हमारा पूरा करता है। तो इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ O2 इन स्पेसशिप, यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ O2। कहाँ पे? इन स्पेस शिप। क्लियर? और इसके साथ जैसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कि खाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए तो वो हमारी क्या करता है, खाना में हमारे प्रोटीन की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम स्पेस में जाते हैं, या स्पेस शिप जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, तो एज ए फूड सप्लीमेंट एल्गी को यूज करते हैं। ओके, जो तुम्हारा क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, तो स्पेस ट्रैवलर uses chlorella and spirulina. Okay, as a food supplement. Okay, as a food supplements. ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का रिसोर्स है। अब हमने यूज तो देख लिया, एल्गी के बारे में पढ़ लिया, अब क्या बच गया बच्चों? हार्मफुल इफेक्ट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या था? फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड तो हमने देख लिया कि कैसे फ्रेंडशिप करता है, अब हम देखेंगे कैसे ये दुश्मनी करता है ना। तो अब देखो तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गा, इसका कम ही है हार्मफुल इफेक्ट्स, वायरस की इतना तो नहीं है जितना वायरस ने हम लोग को परेशान करके रखा हुआ है।
एल्गी का हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक तो देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक होता है, क्योंकि इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो क्या कर देगा, क्या होगा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने से? इट विल स्पॉइल योर फूड। क्लियर? दूसरा पैरासाइट्स। पैरासिटिक, एज ए पैरासिटिक ये हार्मफुल होता है। तो ये कैसे होगा? जो भी एल्गी पैरासिटिक होंगे दैट विल कॉज द सीरियस डिजीज। causes serious disease. Okay, now water pollution. देखो जब भी एल्गी जब कभी भी वाटर में होगा तो वाटर में क्या करता है, ये ग्रो करना स्टार्ट करता है और वाटर के टेस्ट को, ऑर्डर को खराब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। तो व्हेन एल्गी ग्रो इन वाटर, and spoil, क्या spoil? Odor, smell। ऑर्डर और स्मेल तो मुझे लगता है एक ही हो गया बच्चों बात, ऑर्डर और स्मेल, इसलिए स्मेल छोड़ो। ऑर्डर, कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर। चलो दैट्स इट बच्चों, ये था तुम्हारा एल्गी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंजाई के बारे में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।